हेलो एचडीएंस, कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो दिस इज दीपेन सर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल एचडी फिजिक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं काइनेमेटिक्स वेक्टर का लास्ट लेक्चर 4। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, एक बहुत ही तगड़ा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। सो आज बहुत कुछ होगा, बहुत मजेदार चीज आज हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नीट और जेई लेवल तक प्रैक्टिस करेंगे। सो वीडियो की एंड तक देखते रहना और पेन और पेपर लेके साथ में बैठ जाना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में बहुत कुछ सीखा था वेक्टर के बारे में। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का दूसरा प्रोसेस क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। हमने लेक्चर 3 में देखा था कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कभी कभी क्या आता है, रिजल्ट स्केलर आता है, मतलब कि ओनली मैग्नीट्यूड, और कभी कभी क्या आता है, वेक्टर आता है, मतलब कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सो जो पहले वाला था वो था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और जो दूसरे वाला है वो है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। सो आज हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे, ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो जो कॉन्सेप्ट है वो सब आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है? और जो बच्चे आज का लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो पहले 1, 2, 3 लेक्चर खत्म करके वीडियो देखेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है? देखो, अगर दो वेक्टर, मान लो कि यहां पर एक वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर, और दूसरा एक वेक्टर मान लो कि ए है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अब अगर तुम्हें पूछा जाता है कि इन दोनों का क्रॉस करो, तब कैसे करना है? नाम ही तो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके वजह से यहां पर हम यूज करेंगे क्रॉस साइन और लिखेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है? और ए क्रॉस बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अरे भाई, यहां पर एन कैप कहां से आया? एन कैप हमने लेक्चर 1 में किया था। एन कैप को बोला जाता है यूनिट वेक्टर। वेरी गुड। देखो यहां पर पहले वाला जो पोर्शन है, इसके मदद से हम मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे, और दूसरा जो है यूनिट वेक्टर, वो हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मदद करेगा। मतलब कि यहां पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो इसी वजह से इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, मैग्नीट्यूड निकालो क्रॉस प्रोडक्ट का, तब हम क्या यूज करेंगे? मॉड यूज करेंगे। जब यहां पर मॉड यूज करेंगे ए क्रॉस बी, तब क्या होगा? यहां पर ऑलरेडी मॉड है, जब मॉड यूज करते हैं हम तो साइन उठ जाता है, तो फिर यहां पर ए होगा, बी के ऊपर भी साइन है, वो भी उठ जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। और इसके बाद आ जाएगा साइन थीटा, और एन के मतलब यूनिट वेक्टर। और हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहां पर भी 1 होगा। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा ए बी साइन थीटा। तो हमेशा याद रखना, कभी तुम्हें ऐसा दिख जाए कि मॉड ए क्रॉस बी, मॉड पी क्रॉस क्यू, मॉड एम क्रॉस एन, तब तुम्हें ए फॉर्मूला याद रहना चाहिए और यूज करना भी पड़ेगा, ए बी साइन थीटा। तो ए हो गया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अब हम सीखेंगे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। बहुत ही मजेदार है डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, तो इसको नोट डाउन कर लो। पहले वाला की तरह कॉपी के एक साइड में फॉर्मूला लिखो और दूसरी तरफ प्रैक्टिस करो, है कि नहीं? तो फिर जब तुम रिवाइज करोगे तब बहुत आसान तरीके से
कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे और कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया वो भी देख पाओगे और रिवाइज कर पाओगे, है कि नहीं। चलो अब हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बहुत ही सिंपल है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं उसका रफ कर देता हूं, तुम पॉज करके नोट डाउन कर लेना। डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट का मदद लेना पड़ेगा जिसका नाम है राइट हैंड थंब्स रूल। राइट हैंड थंब्स रूल, थम्स अप, आज कुछ तूफानी करते हैं वो वाला थम्स अप। मतलब कि डायरेक्शन के लिए हमें यूज करना पड़ेगा थम्स रूल, थम्स रूल और स्क्रू रूल। स्क्रू मतलब हम दिखाएंगे अभी, स्क्रू रूल और थम्स रूल। अब ये थम्स रूल और स्क्रू रूल होता क्या है, देखो अगर हम इस थंब को, ये जो 4 फिंगर है, इन चारों फिंगर को अगर ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फिर थम्स अप होता है। अगर चारों फिंगर को हम क्लॉकवाइज कर्ल करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो थम्स डाउन होता है। तो इस लॉजिक के मदद से स्क्रू का डायरेक्शन भी हम निकाल पाएंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास एक स्क्रू है, एक स्क्रू है। अभी देखना हम कैसे स्क्रू को टाइट करते हैं और फिर ढीला करते हैं, ठीक है। देखना जब स्क्रू को हम ऐसे घुमाएंगे मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज तो वो ऊपर टाइट होता चला जाएगा। जैसे कि मान लो कोई भी सीलिंग पर तुम स्क्रू को टाइट करने वाले हो तो तुम्हें कैसे, स्क्रू ड्राइवर की मदद से। मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर भी है, देखो मैं सब आज लेकर आया हूं समझाने के लिए, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। चलो तो इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो फिर क्या होगा, वो टाइट होता चला जाएगा। मतलब कि जब ऐसे घुमाओगे तो थम्स अप होगा, तो ऊपर होगा इसका डायरेक्शन। और जब इसको ढीला करना पड़े, कोई भी स्क्रू को तुम्हें निकालना पड़े, तब हम क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मतलब कि इसको ऐसे घुमाएंगे। जब क्लॉकवाइज घुमाते चले जाओगे तो वो ढीला होते जाएगा, मतलब नीचे आता रहेगा, मतलब कि स्क्रू ढीला हो जाएगा। स्क्रू कैसे ढीला किया जाता है वो भी आज हमने फिजिक्स की मदद से सीख लिया चलो तो इस सेम टू सेम लॉजिक के मदद से ही हम किसी भी, मान लो किसी भी एक बोतल है और इसका जो ढक्कन होता है वो भी राइट हैंड थंब्स रूल की तरह ही ओपन होता है। कैसे हम दिखाते हैं, जैसे कि मान लो इस ढक्कन जो है, ये जो कैप है, अगर इसको हम ऐसे घुमाएंगे मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर देखना है ये ओपन हो जाएगा, मतलब कि ऊपर आता रहेगा, ऊपर आता रहेगा, ऐसे ऐसे करके ऊपर आता रहेगा, ऐसे ऐसे करके ऊपर आता रहेगा। लेकिन अगर इसको हम ऐसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे टाइट होता जाएगा, मतलब कि ऐसे ऐसे घुमाने के बाद नीचे आता रहेगा। तो इसका भी लॉजिक सेम है, थंब्स रूल। तो सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट को भी यहां पर हम यूज करने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे। सो वो आज हम देखेंगे, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्लेन आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। प्लेन आइडेंटिफिकेशन मतलब ए जो ए क्रॉस बी है वो कौन सा प्लेन में है। हम मान लेते हैं कि ए और बी इस प्लेन में है। एक 3D फिगर हमने ड्रॉ किया, एक प्लेन में है। मान लो मेरा जो ये हाथ है, इसके ऊपर मान लो ए और दूसरा एक वेक्टर मान लो ए मान लो और ए बी, ऐसा है, ठीक है। मेरा हाथ एक प्लेन है, वहां पर इन दोनों वेक्टर हैं। पहले प्लेन आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा और उसके बाद ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा थंब्स की तरफ। मतलब क्या, इन चारों फिंगर को हम घुमाएंगे थीटा की तरफ, थीटा की तरफ। थीटा जहां पर घूमेगा इन चारों फिंगर को हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। अगर ऐसे घुमाने के बाद थंब्स ऊपर होता है तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर होगा। अगर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने के बाद थंब्स डाउन होता है तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नीचे होगा, है कि नहीं।
तो थोड़ा और क्लियर करते हैं हम। अगर तुम्हें पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करो, तब क्या करना पड़ेगा? तुम्हें थीटा को ए टू बी घुमाना पड़ेगा, ए टू बी, और थीटा इन चारों फिंगर से हम घुमाएंगे। हमेशा याद रखना, ये 4 फिंगर्स तुम्हें थीटा की तरफ मूवमेंट करना है और थंब्स ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दिखाता जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि ए टू बी कैसे घुमाएंगे हम। बहुत ही सिंपल है। देखो, पहले क्या करना पड़ेगा? प्लेन आइडेंटिफाई करो। अगर प्लेन नीचे होता है तो थंब्स को, मतलब कि तुम्हारा राइट हैंड को ऐसे रखो, नहीं तो फिर ऐसे रखो। क्या करना पड़ेगा? प्लेन जैसा है उसके ऊपर हाथ को ऐसे रखना है, नहीं तो फिर ऐसे रखना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो फिर ऊपर होगा, इस प्लेन के 90 डिग्री एंगल में होगा, ऊपर। और अगर क्लॉकवाइज घूमता है थीटा तो फिर डाउनवर्ड्स होगा, थंब्स का डायरेक्शन नीचे होगा, प्लेन के साथ 90 डिग्री। मतलब कि ए और बी जिस प्लेन में है उन दोनों के साथ 90 डिग्री नीचे, नहीं तो फिर 90 डिग्री ऊपर होगा। अगर प्लेन ऐसे होता है तो थंब्स को ऐसे रखना है, नहीं तो फिर ऐसे होगा, डायरेक्शन वहां पर होगा, नहीं तो फिर वहां पर होगा। अगर प्लेन ऐसे होता है तो फिर वहां पर होगा, नहीं तो फिर वहां पर होगा। अगर ऊपर होता है तो फिर ऐसे घूमेगा, नीचे होगा, नहीं तो फिर ऊपर होगा। तो हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, चिंता ता चिता चिता चिंता ता, ऐसा कॉन्सेप्ट। ठीक है चलो, हंसी मजाक में हम थोड़ा बहुत फिजिक्स भी सीख लेते हैं। चलो, अब देखो, जब तुम्हें ए क्रॉस बी बोला जाता है कि इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करो, तब हम ए टू बी, ए नीचे है, बी ऊपर है, सो ए टू बी थीटा को हम घुमाएंगे। ठीक है, सो ए टू बी, पहले प्लेन कौन सा था? ए प्लेन था। सो ए टू बी मतलब कि ए से बी तक घुमाने के बाद, ए से बी तक घुमाने के बाद डायरेक्शन कहां पर होता है? थम्स अप और थम्स डाउन। थम्स अप होता है, थम्स अप। आज कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है, सो थम्स अप होता है और नहीं तो थम्स डाउन। यहां पर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर थम्स अप होगा। मतलब कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर और दोनों के मिड पॉइंट थ्रू ऊपर होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। है कि नहीं? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? अगर पूछा जाता कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, अगर बी क्रॉस ए बोला जाता तो फिर यहां पर हम क्या यूज करेंगे? सेम थंब्स रूल यूज करेंगे, लेकिन थीटा का रोटेशन होगा पहले से फर्स्ट टू सेकंड, मतलब कि बी टू ए। अगर बी टू ए हम घुमाएंगे तो फिर कैसे घुमाएंगे? बी टू ए मतलब कि 4 फिंगर को बी टू ए ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। जब बी टू ए रोटेशन होगा मतलब कि क्लॉकवाइज होगा, तब अगर ऐसे घुमाते हैं, प्लेन कहां पर है? प्लेन वहां पर है। तो अगर प्लेन ऐसा होता है तो फिर हम क्या करेंगे? हमने पहले बताया कि पहले ऐसा कर, ऐसे रखना है, नहीं तो फिर ऐसे रखना है। ठीक है, तो यहां पर ए क्रॉस बी जब था तब हमने ऐसे रखा था, थम्स अप, एंटी क्लॉकवाइज थम्स अप। और जब बी क्रॉस ए होगा तब क्या होगा? इस 4 फिंगर को थीटा की तरफ घुमाना है। थीटा तो बी टू ए, मतलब थीटा का रोटेशन बी टू ए होगा, तो बी टू ए अगर ऐसे घुमाएंगे तो फिर थम्स का डायरेक्शन नीचे होगा। तो यहां पर बी टू ए घुमाने के बाद डायरेक्शन थम्स डाउन पर दिखा रहा है, तो फिर इसका बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा नीचे, बी क्रॉस ए। समझ में आ गया ना? थोड़ा क्रॉस चेक कर लेता हूं कि तुम्हें आता कि नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि एक प्लेन है, इस बोर्ड पर एक प्लेन है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। हम इसको अभी मिटा देते हैं। अब अगर तुम्हें इस बोर्ड को प्लेन मान लो, ठीक है, अब इस बोर्ड को प्लेन मानने के बाद अगर तुम्हें बोला जाता है कि 2 वेक्टर इस बोर्ड में हैं, मान लो P वेक्टर और एक Q वेक्टर है। ठीक है, इसका प्लेन कौन सा है? इसका प्लेन है हमारा व्हाइट बोर्ड। ठीक है, व्हाइट बोर्ड। तो P और Q व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अगर तुम्हें पूछा जाता है कि P क्रॉस Q का डायरेक्शन कहां पर होगा,
तब हम कैसे करेंगे, हाँ इस 4 फिंगर को घुमाएंगे। ये 4 फिंगर थीटा की तरफ होता है, हमेशा याद रखना। ये 4 फिंगर थीटा की तरफ घूमेगा और ये थम्स ऊपर नीचे होगा। ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस जो भी होगा इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना। सो 4 फिंगर को हम पहले वाला से सेकंड तक घुमाएंगे थीटा को। सो P टू Q अगर घुमाते हैं तो फिर देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। पहले प्लेन आइडेंटिफाई करो, प्लेन कौन सा है, प्लेन है ये बोर्ड का प्लेन, तो पहले ऐसे रखना है, नहीं तो फिर ऐसे रखना है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, हम ऐसे ऐसे करके क्या क्या करते हैं हम, तो बहुत ही मिस्टेक हो जाता है और डायरेक्शन गलत आ जाता है, ठीक है। तो हमेशा प्लेन को आइडेंटिफाई करना है कि प्लेन कौन सा है। प्लेन अगर ऐसे होता है तो फिर ऐसे रखना है, नहीं तो फिर ऐसे। अगर प्लेन ऐसे होता है तो ऐसे, नहीं तो ऐसे होगा। अगर प्लेन ऐसे होगा तो फिर ऐसे, नहीं तो ऐसे होगा। पहले प्लेन आइडेंटिफाई करो, नहीं तो डायरेक्शन ऐसे ऐसे करके कुछ अनोखा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहां पर देखो प्लेन हमारा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो यहां पर हम ऐसे करेंगे, नहीं तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब सवाल आता है कि P टू Q रोटेशन है, मतलब कि थीटा को हम घुमाएंगे P से Q तक। अगर P से Q तक घुमाते हैं तो फिर 4 फिंगर ऐसे घूमेगा, 4 फिंगर ऐसे घूमेगा और ऐसे घूमने के बाद इसका डायरेक्शन कहां पर होगा, हमारी तरफ, तुम्हारी तरफ, मतलब कि आउटवर्ड्स। मतलब कि इसका डायरेक्शन होगा सीधा आउटवर्ड्स, ऐसे होगा, ऐसे सीधा आउटवर्ड्स। इसको दिखाने के लिए हम 3D फिगर ऐसे तो नहीं दिखा सकते, तो इसको हम ऊपर ही मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे, मतलब कि वो आउटवर्ड्स है, डॉट दे देते हैं। आउटवर्ड्स को ऐसे सर्कल करके डॉट दिया जाता है, ठीक है, आउटवर्ड्स है P क्रॉस Q का डायरेक्शन। और अगर पूछा जाता कि Q क्रॉस P का डायरेक्शन क्या होता, क्या होगा बताओ, Q क्रॉस P का डायरेक्शन, तब हम क्या करेंगे, तब हम Q टू P फर्स्ट टू सेकेंड थीटा का रोटेशन करेंगे। सो अगर Q टू P होगा, पहले प्लेन आइडेंटिफाई करो, प्लेन कौन सा है, व्हाइट बोर्ड का प्लेन, तो ऐसे नहीं तो ऐसे रखना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो फिर ऐसे करना है, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो फिर ऐसे करना है, ठीक है। तो अब देखो Q टू P क्लॉकवाइज और क्या एंटी क्लॉकवाइज है, Q टू P मतलब ऐसा होगा, तो यहां पर क्लॉकवाइज है। सो 4 फिंगर को क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसे नहीं तो ऐसे, तो ऐसे जब घुमाओगे Q टू P तब इसका डायरेक्शन कहां पर होगा, बोर्ड के अंदर, मतलब कि इनवर्ड होगा। अगर इनवर्ड होता है तब इसका डायरेक्शन अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। अगर अंदर चला जाते हैं तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 3D फिगर है, ऐसा तो नहीं, इसको बोर्ड को तो छेद नहीं कर पाएंगे ना हम तुम्हारी इतनी छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लेते हैं और सांस कहां छोड़ते हैं। गलत नहीं बोलना है, क्लास है ना चलो, तो यहां पर हम छेद नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से हम इसका डायरेक्शन नीचे मान लेते हैं, मतलब कि इनवर्स डॉट 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 देकर नीचे हम दिखा रहे हैं ऐसे इसको, और यहां पर लिख देंगे Q क्रॉस P। तो हमेशा याद रखना P क्रॉस Q और Q क्रॉस P के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। सेम टू सेम A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। एक होता है ऊपर और दूसरा होता है नीचे, ठीक है। सो यही था क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। और एक मान लेते हैं कि एक प्लेन मान लेते हैं, जैसे कि मान लो, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, एक प्लेन मान लेते हैं, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक प्लेन मान लेते हैं XY Z प्लेन, XY Z प्लेन कि हमने माना कि XYZ प्लेन, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस X Y Z, यहां पर I कैप, यहां पर J कैप और वहां पर K कैप। नेगेटिव Z एक्सिस को हम डॉट 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 दे देते हैं और नेगेटिव Y एक्सिस को हम ऐसे डॉट 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 दे देते हैं और फिर नेगेटिव X एक्सिस को हम ऐसे डॉट 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 दे देते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें पूछा जाता है कि ZX प्लेन में 2 वेक्टर हैं, कौन सा प्लेन है ये, ZX प्लेन। ZX प्लेन में 2 वेक्टर है, मान लो कि एक वेक्टर है A वेक्टर और दूसरा एक वेक्टर है B वेक्टर। ये कौन सा प्लेन में है, ZX प्लेन में है। तब अगर पूछा जाता है कि A क्रॉस B फाइंड आउट करो, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करो और फिर
बी क्रॉस ए का, हम नीचे लिखते हैं बी क्रॉस ए का डायरेक्शन फाइंड आउट करो। तब क्या करेंगे हम, देखो पहले हमने क्या बताया कि प्लेन आइडेंटिफिकेशन करना है। प्लेन कौन सा है, अगर प्लेन ऐसे होता है तो ऐसे, नहीं तो ऐसे होगा, अगर ऐसा होता है ऐसा, नहीं तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है ऐसा, नहीं तो ऐसा होगा। ठीक है, तो प्लेन कौन सा है, ऐसा है प्लेन 3D z एक्सिस एंड x एक्सिस के बीच में जो प्लेन है, मतलब कि ऐसा है ना प्लेन, तो डायरेक्शन कहां पर होगा, ऐसा होगा, नहीं तो फिर ऐसा होगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि क्या दिया गया a क्रॉस b, मतलब कि थीटा का रोटेशन होगा a to b, थीटा का रोटेशन होगा a to b। तो यहां पर अगर हम थीटा को a to b से रोटेट करते हैं तो फिर क्या आएगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आएगा। देखो यहां पर क्या होता है, a to b क्रॉस करने के बाद a से b तक थीटा को घुमाएंगे हम, a से b तक। तो a से b तक मतलब a to b ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, a to b तक मतलब ऐसे घुमाएंगे, ऐसे देखना, ऐसे घुमाएंगे। तो अगर a to b, a तो ऊपर था, ऊपर से नीचे b तक, ऊपर से नीचे a to b घुमाएंगे। सो घुमाने के बाद डायरेक्शन कहां पर होगा, y की तरफ, मतलब j की तरफ। तो इसका आंसर, इसका डायरेक्शन कहां पर होगा, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, मतलब कि j कैप की तरफ। ठीक है, अगर तुम्हें B क्रॉस A बोला जाता है, इसका डायरेक्शन कहां पर होगा, वेरी गुड, देखना कहां पर होगा, मतलब कि 4 फिंगर को हम कहां से कहां तक घुमाएंगे, B to A। सो प्लेन पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, तो प्लेन तो A है, प्लेन तो A वाला है। तो अगर B to A रोटेट करेंगे, B to A रोटेट करेंगे तो ऐसे होगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तो फिर हम इसको ऐसे घुमाएंगे, B to A, मतलब कि B नीचे है, नीचे वाला पोर्शन B है। सो B to A मतलब ऐसे घुमाएंगे, और ऐसे घुमाने के बाद इसका डायरेक्शन कहां पर होता है, नेगेटिव y एक्सिस, मतलब कि माइनस j कैप की तरफ। ठीक है, हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर। और एक दूसरा ट्राई कर लेते हैं। अब मान लो कि प्लेन है, अब मान लो प्लेन है, चलो ट्राई करते हैं इसको भी हम। अब मान लो प्लेन है कौन सा, x और y के बीच में प्लेन है, ये नीचे वाला प्लेन है। ठीक, अब अगर तुम्हें 2 वेक्टर दिया जाता है कि एक है p वेक्टर और दूसरा है q वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। सेम टू सेम क्वेश्चन अगर तुम्हें पूछा जाता है कि p क्रॉस q का डायरेक्शन क्या है, और बताओ q क्रॉस p का भी डायरेक्शन क्या है, तो हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट रूल क्या होगा, हमें प्लेन आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। सो प्लेन कौन सा है, नीचे वाला प्लेन है। सो थंब्स को, राइट हैंड को कैसे रखेंगे, ऐसे, नहीं तो फिर ऐसे, ऐसे घूमेगा तो फिर ऊपर होगा, ऐसे घूमेगा तो फिर नीचे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे रखना है। ठीक है, तो प्लेन आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब प्लेन नीचे है, प्लेन नीचे है। सो नीचे होने के बाद हमें दूसरा क्या करना पड़ेगा, P to Q, मतलब कि थीटा का रोटेशन अब कहां से कहां होगा, P to Q तक होगा, P to Q तक होगा थीटा का रोटेशन। सो P to Q मतलब हमें थंब्स को, राइट हैंड को ऐसे, नहीं तो फिर ऐसे रखना है। अब देखो जब हम 4 फिंगर को ऐसे घुमाएंगे, मतलब कि P to Q ऐसे घुमाएंगे, तो फिर डायरेक्शन, थंब्स का डायरेक्शन ऊपर होगा, मतलब कि P क्रॉस Q ऐसे घुमाएंगे, P to Q, P से स्टार्ट करेंगे, Q तक खत्म करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे, और कर्ल करने के बाद डायरेक्शन कहां पर होता है, K कैप की तरफ, मतलब कि Z डायरेक्शन पे होगा। और सेम टू सेम Q क्रॉस P का भी डायरेक्शन क्या होगा, इसका उल्टा होगा, क्योंकि हमें पता है A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। A क्रॉस B ऊपर ऐसा होगा और B क्रॉस से B to A मतलब कि नीचे होगा। तो यहां पर तो करने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं दिखाता हूं कि Q क्रॉस P का डायरेक्शन कहां पर होगा। सेम टू सेम Q क्रॉस P का मतलब थीटा को हम Q to P रोटेट करेंगे, Q to P रोटेट करेंगे, कर्ल करेंगे 4 फिंगर्स को। तो कर्ल करने के बाद पहले प्लेन आइडेंटिफिकेशन करो, प्लेन कौन सा है, नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला प्लेन है। तो यहां पर हम घुमाएंगे Q to P तक। तो Q तो सेकंड है, P तो फर्स्ट है। सो कैसे घुमाएंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे रखना है, ऐसे 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 करके घुमाना नहीं है,
ऐसे ऐसे करके तो फिर मैजिक हो जाएगा, कबूतर बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, तुम्हें Q to P तक रोटेट करना पड़ेगा, मतलब कि Q से स्टार्ट करके P तक घुमाएंगे तो फिर डायरेक्शन कहां पर होगा, नीचे होगा, मतलब कि नेगेटिव Z एक्सिस पे होगा, मतलब कि माइनस K कैप होगा इसका डायरेक्शन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं ना हम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो ऐसे करके ही हम क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका हम प्रॉपर्टीज सीखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। सो हम इसको रफ कर देते हैं और एक सवाल ले लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, करोगे क्या? ठीक है, अब एक सवाल मैं करता हूं, तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन कहां पर होगा, ठीक है। अब मैं एक प्लेन मान लेता हूं, ए वाला प्लेन। ए अगर x होगा तो ए वाला क्या होगा, x डैश होगा, मतलब कि यहां पर आई कैप होता है तो फिर यहां पर होगा माइनस आई कैप, ठीक है। चलो, और ये तो y है, यहां पर j कैप। अब एक प्लेन हम मान लेते हैं जो कि है a वाला प्लेन, ठीक है, a वाला प्लेन, मतलब कि इसका एक्सिस क्या क्या है, x डैश और z एक्सिस, x डैश और z एक्सिस, मतलब कि माइनस आई कैप और k कैप। अब यहां पर हम दो वेक्टर मान लेते हैं इस प्लेन में, ठीक है। इस प्लेन में अगर दो वेक्टर मान लेते हैं, एक वेक्टर मान लो कि यहां पर है m वेक्टर और दूसरा वेक्टर मान लो n वेक्टर, और इन दोनों के बीच में अगर थीटा ऐसा दिया जाता है, अगर सवाल ये रहा कि m क्रॉस n का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो कौन से डायरेक्शन पे होगा, अब सवाल रहा a। तो तुम्हें कमेंट करके जरूर बताना है कि m क्रॉस n का डायरेक्शन कहां पर होगा, y एक्सिस, z एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, कहां पर होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कहां पर डायरेक्शन है, ठीक है। चलो, सो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। सो नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो लिखो सब लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज नंबर वन, अगर दो वेक्टर A और दूसरा B और इनके बीच में एंगल थीटा होता है, तो A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि A क्रॉस B का डायरेक्शन A टू B, थम्स अप ऊपर होगा A क्रॉस B का डायरेक्शन, और B क्रॉस A का डायरेक्शन कहां पर होगा, B टू A रोटेशन, थीटा का रोटेशन 4 फिंगर्स की मदद से, तो नीचे होगा। तो यहां पर A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच में एंगल 180 डिग्री है भाई, 180 डिग्री है। तो कैसे इक्वल हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसकी वजह से हम इसको इक्वल्स टू नहीं लिख पाएंगे, नॉट इक्वल्स टू होगा। तो इक्वल्स टू क्या होगा, अगर हम ऐसे लिखें A क्रॉस B इक्वल्स टू नेगेटिव B क्रॉस A, देन हम इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं, A क्रॉस B इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A, तब ठीक ठाक है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। ये होगा प्रॉपर्टीज नंबर 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, A क्रॉस A का मैग्नीट्यूड हमेशा होगा सेम टू सेम, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि A और A के बीच में क्या होगा, एंगल 0 है, साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 मतलब 0, इसके वजह से इसका आंसर 0 आएगा। चलो, नंबर 3, अगर मॉड A क्रॉस B इक्वल्स टू 0 होता है, तब हमेशा याद रखना कि इन दोनों के बीच में एंगल होगा 0 और 180 डिग्री। कैसे? देखो, A क्रॉस B मतलब मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप
एन कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इक्वल्स टू 0। अब मॉड ए मॉड बी ए बी साइन थीटा 0, ए बी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो फिर साइन थीटा इक्वल्स टू 0, और साइन किसका वैल्यू 0 है, साइन किसका वैल्यू 0 है, सो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री और 180 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो यहां पर थीटा क्या होगा, यहां पर थीटा आ जाएगा 0 डिग्री और 180 डिग्री। दैट मीन्स पैरेलल, 0 मतलब पैरेलल, दो वेक्टर ए और बी क्या होगा, पैरेलल होगा, और नहीं फिर तो एंटी पैरेलल होगा। पैरेलल कोलिनियर होगा और नहीं फिर तो एंटी पैरेलल होगा। सो जब भी तुम्हें दिखे कि मॉड ए क्रॉस बी 0, तब हमेशा याद रखना इन दोनों के बीच में एंगल 0 है और दो वेक्टर पैरेलल है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देन ए लिखो, देन ए एंड बी पैरेलल टू ईच अदर और कोलिनियर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो कोलिनियर पूछा जाता है, पैरेलल पूछा जाता है, तब हम ए फॉर्मूला, ए कॉन्सेप्ट यूज कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखो, अगर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, जैसे कि मान लो i के साथ i, j के साथ j, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, और k के साथ k, तब आंसर क्या होगा, तब आंसर क्या आएगा बताओ। वेरी गुड, 0। कैसे कैसे बताओ, कैसे 0 है, हाँ सही बताया तुमने। a और a का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम, तो यहां पर i और i का कॉन्सेप्ट, i के साथ i का एंगल क्या है, 0 है, तो साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। j के साथ j का सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, मेरे साथ मेरा खुद का एंगल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है कि नहीं। अब अगर एक के साथ दूसरा होता है, अगर i के साथ j करोगे तो फिर क्या आएगा, इसके लिए हम एक सर्किल बनाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन देकर, ऐसे, इसको हमेशा याद रखना। यहां पर i रखो, यहां पर j रखो और यहां पर k रखो। ठीक है, रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। अगर तुम्हें i क्रॉस j बोला जाता है, तो i के साथ j करने के बाद नेक्स्ट क्या आता है, k आता है, तो आंसर होगा k कैप। अगर तुम्हें ऐसे दिया जाता है कि j के साथ k का क्रॉस करो, तो j के साथ k का क्रॉस करने के बाद उसके बाद क्या आएगा, i कैप। वेरी गुड, तो यहां पर आंसर होगा i कैप। अगर k के साथ i का दिया जाता है क्रॉस, तो फिर आंसर आएगा k क्रॉस i करने के बाद सेम डायरेक्शन पे आता है j कैप, तो आंसर होगा j कैप। अगर उल्टा रोटेशन होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन पे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो फिर आंसर नेगेटिव होगा। कैसे, मैं दिखाता हूं। अगर तुम्हें ऐसा बोला जाता है कि j क्रॉस i, अब रोटेशन ऑपोजिट है, मतलब कि j के साथ i, मतलब कि उल्टा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो फिर j क्रॉस i करने के बाद k आता है, लेकिन रोटेशन ऑपोजिट है, इसकी वजह से यहां पर होगा माइनस k कैप। सेम ही होगा लेकिन सामने माइनस होगा। फिर से देखो, अगर k के साथ j पूछा जाता है कि k कैप क्रॉस j कैप, तब क्या होगा, सेम टू सेम, k के साथ j का क्रॉस करोगे तो नेक्स्ट आएगा i कैप, लेकिन रोटेशन उल्टा है, इसकी वजह से यहां पर होगा माइनस i कैप। सेम टू सेम, अगर i के साथ k का क्रॉस किया जाए, तो फिर आंसर क्या होगा, i कहां पर है, वहां पर है, k यहां पर, तो उल्टा रोटेशन है, ऑपोजिट एंगल में रोटेशन है, तो यहां पर क्या होगा, i के साथ k करने के बाद j आता है, लेकिन रोटेशन उल्टा है, तो फिर यहां पर होगा माइनस j कैप। तो a हो गया नंबर 4 प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर वैल्यू दिया जाता है तब हम कैसे कर पाएंगे। चलो इसको रफ कर देते हैं, हम नोट डाउन कर लो, कॉपी के एक साइड में नोट डाउन कर लो और दूसरी तरफ प्रैक्टिस करेंगे। हम आज बहुत कुछ प्रैक्टिस करेंगे। चलो चलो हो गया। अब अगर तुम्हें दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एक वेक्टर
A इक्वल्स टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, अगर ऐसे दिया जाता है, ठीक है, और मान लो B भी एक वेक्टर है जिसका B1 A1 A2 A3 कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2 3 -4 कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक। मान लो कि B वेक्टर गिवन है B1 I के प्लस B2 J के प्लस B3 K के, और तुम्हें पूछा जाता है कि A क्रॉस B का वैल्यू निकालो, A क्रॉस B क्या होगा निकालो। तब हम क्या करेंगे, दो प्रोसेस होता है, एक होता है डिटर्मिनेंट प्रोसेस और एक होता है क्रॉस करके करके देखना, वो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। और तीसरे एक प्रोसेस होता है, वो होता है शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही आसान तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके बहुत जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। तो हम तीनों ही देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है। लास्ट वाला बहुत ही अनोखा होगा, ठीक है। सो बहुत ही जल्दी भी कर पाएंगे, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखो नीट और जे में शॉर्ट ट्रिक अगर नहीं अप्लाई करोगे तो फिर क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी जाएगा, पूरा का पूरा पेपर आंसर नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट ट्रिक भी जानना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, पहले देखो इसको हम डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट मतलब तो पैरेलल लाइन खींचेंगे और इसके बाद यहां पर लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। सो देखो पहले कौन है, ए क्रॉस बी, तो पहले ए है तो ए का वैल्यू यहां पर पुट डाउन करो। तो ए का वैल्यू क्या है, आई के साथ है A1, जे के साथ है A2, इसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है, ठीक है। के साथ है A3, ठीक है। और दूसरा बी के साथ क्रॉस है, तो बी का भी वैल्यू यहां पर पुट करो। यहां पर होगा B1 I कैप, B2 J कैप और यहां पर B3 K कैप। अब कैसे करना है, देखो पहले हमें I को लेना है और इसके बाद यहां पर ब्रैकेट और अंदर माइनस, फिर एक बार प्लस ले लिया हमने, प्लस आई कैप, तो दूसरा होगा माइनस जे कैप, ठीक है। फिर यहां पर दोबारा ब्रैकेट देना है और इसके अंदर माइनस, ठीक है। नेक्स्ट सेम टू सेम यहां पर माइनस है तो फिर यहां पर होगा प्लस, अल्टरनेट होगा, ठीक है। के और नीचे होगा सेम टू सेम ब्रैकेट माइनस, ब्रैकेट और यहां पर माइनस। अब देखो कैसे करेंगे हम डिटर्मिनेंट, कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। जब हम आई का कैलकुलेशन करेंगे तो आई को ऐसे छुपा देना है, इसको ऐसे ढक देंगे हम, आई का रो और आई का कॉलम हम इस ऐसे ढक देंगे, मिटा देंगे, भुला देंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या क्या, A2 B3 और यहां पर A3 B2। अब इसको हम डिटर्मिनेंट करेंगे, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, A2 इंटू B3, तो फिर क्या होगा A2 B3 और इसके बाद B2 A3। ये नंबर 2 प्रोसेस है, तो क्या होगा B2 इंटू A3 होगा, खत्म। आई कैप का मामला खत्म। अब जे कैप, जब जे कैप का कैलकुलेशन करोगे फिर से दोबारा जे का रो कॉलम ऐसे भुला देना है, ढक देना है, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे रखेंगे मन ही मन में जे का रो कॉलम गायब, तो फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। अब देखो बचता दिखता क्या क्या है, A1 पहले ऊपर से नीचे, मतलब कि A1 से B3 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे। सो फिर यहां पर होगा A1 B3 और नेक्स्ट करेंगे B1 से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे देन नीचे से ऊपर, तो यहां पर होगा B1 A3, ठीक है। हो गया जे का मामला भी खत्म। अब करेंगे के कैप। सो के कैप जब यूज करेंगे फिर से के का रो कॉलम ऐसे गायब, के का रो कॉलम गायब करना है। सो गायब करने के बाद बचता दिखता क्या क्या है, A1 B2 B1 A2, तो फिर से ऊपर से नीचे A1 B2 और यहां पर होगा B1 A2, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको लिखेंगे और लिखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इनटू और माइनस करने के बाद यहां पर भी सेम टू सेम कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और वहां पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो फिर मान लो कि इसका वैल्यू आया x और इसको कैलकुलेशन करने के बाद y आया और इसका कैलकुलेशन करने के बाद z आया, तो यहां पर हम इजीली लिख सकते हैं a क्रॉस b इक्वल्स टू
ए क्रॉस बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। ए क्रॉस बी लिख सकते हैं एक्स आई कैप, अगर माइनस होता है और अंदर भी माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां पर हमने माइनस ही दे दिया, मान लो कि माइनस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ए हो गया ए क्रॉस बी का वैल्यू, ठीक है। अगर तुम्हें अब मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मैग्नीट्यूड भाई कैसे निकाला जाता है, मॉड ए क्रॉस बी। मॉड ए क्रॉस बी मतलब रूट ओवर, हमने सीखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बस खत्म। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया जाता है ऑप्शन तो ये हो जाएगा आंसर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अगर मैग्नीट्यूड गिवन है ऑप्शन में तो फिर आंसर होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। सो ऐसे किया जाता है, डिटर्मिनेंट की मदद से हम इजीली वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल पाएंगे। लेकिन ये होता है थोड़ा लेंथी प्रोसेस, हम थोड़ा एडवांस प्रोसेस सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, वो बहुत ही आसान होगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, जिसका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है वो रिवर्स करके देखे वीडियो को, तो हम आशा रखते हैं तुम्हें भी समझ आ जाएगा, ठीक है। सो यहां पर मान लेते हैं कि ए एक वेक्टर गिवन है, ए एक वेक्टर गिवन है, क्या गिवन है देखो, मान लो कि 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा एक वेक्टर गिवन है। और दूसरा मान लो कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा कुछ दिया गया तुम्हें। अब तुम्हें अगर पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी करो, तब हम क्या करेंगे, हम अभी जो लेंथी प्रोसेस है वो यूज नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, बहुत ही आसान भाषा में प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा पहले दिखाता हूं कि जो डिटर्मिनेंट प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होता है, वो यूज करने के बाद क्या होगा देखो। तो कैसे करेंगे हम, पहले वाला देखो आई जे के, फिर एडवांस करेंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो पहले आई के साथ क्या क्या है, ए बी, तो पहले ए होगा नीचे बी होगा, ठीक है। ए के साथ क्या क्या है, 2 है और 3 है 4 है। बी के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है 2 है और के साथ 3 है। फिर करो, कैसे करेंगे हम, सेम टू सेम, पहले आई फर्स्ट ब्रैकेट माइनस, उसके बाद माइनस जे फर्स्ट ब्रैकेट माइनस, और इसके बाद प्लस के फर्स्ट ब्रैकेट माइनस, ठीक है। अब इंटू करो, जब आई का कैलकुलेशन करोगे तो इसको ऐसे मिटा देना है, आई का रो आई का कॉलम ऐसे गायब, तो फिर क्या बचेगा, 3 इंटू 3 होगा, पहले 3 इंटू 3 क्या होगा 9, और इसके बाद पहला स्टेप ऊपर से नीचे होगा, पहला स्टेप ऊपर से नीचे, देन दूसरा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी कर सकते हो, पहले लेफ्ट से करना है, ठीक है। चलो, सो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट जे का कैलकुलेशन, सेम टू सेम, जे का रो कलम गायब, तो फिर क्या होगा यहां पर 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3 मतलब कि 6, और नेक्स्ट 1 इंटू 4 मतलब 4। फिर नेक्स्ट के का कैलकुलेशन, सो के का कैलकुलेशन क्या होगा, सेम टू सेम, 2 इंटू 2 मतलब 4 और 3 इंटू 1 मतलब 3। अब बताओ आंसर क्या होगा, 9 माइनस 8 मतलब कि 1 आई कैप, और वहां पर 6 माइनस 4 2, लेकिन सामने माइनस है, सो 2 जे कैप, और इसके बाद प्लस 4 माइनस 3 फिर से 1 मतलब कि के कैप। तो फिर आंसर आएगा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। हो गया ना। अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड पूछा जाता है तो हम क्या यूज करेंगे, मॉड यूज करेंगे। सो मॉड ए क्रॉस बी होगा रूट ओवर 1 स्क्वायर, यहां पर भी प्लस 2 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही होगा, प्लस 1 स्क्वायर, तो फिर 2 स्क्वायर मतलब 4 और 1 1 6 रूट 6 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो हो गया ना, ए हो गया थोड़ा लंबा प्रोसेस। अब हम यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, सो बहुत ही जल्दी आंसर निकाल पाओगे। चलो सीखते हैं हम। जो स्पेशल था वो आज हम देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत ही आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से हम कैसे कर पाते हैं, अब हम सीखेंगे। चलो अब देखना,
ए हुआ था लंबा प्रोसेस। अब देखो पहले क्या करना है, देखो आंसर सेम टू सेम ही आएगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, वही आएगा देखना। तो क्या करना है, अगर तुम्हें दो वेक्टर दिया जाता है तो पहले क्या करना पड़ेगा, ए को ऐसे लिखना है 2 3 4, फिर रिपीट करना है फिर से 2 3 4। मैंने क्या बताया, अगर पहले जो ऊपर था अगर तुम्हें ए क्रॉस बी निकालना पड़े तो पहले तो ए आएगा, तो ए का वैल्यू क्या है 2 3 4, तो हमने यहां पर लिखा 2 3 4, फिर दोबारा लिखना है, इसको रिपीट करना है 2 3 4। सेम टू सेम नीचे भी यहां पर क्या है 1 2 3, फिर रिपीट करो 1 2 3। बहुत ही सिंपल है। अब क्या करना है, पहले वाला पेयर को हम छोड़ देंगे, पेयर मतलब पेयर, ज्यादा समझना नहीं है, ठीक है। और लास्ट का जो पेयर है वो भी हम छोड़ देंगे, पहले वाला पेयर गायब और लास्ट का जो पेयर है वो भी मिटा देंगे, खत्म। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में होगा आई कैप और इन दोनों के बीच में होगा कैलकुलेशन करने के बाद जे कैप, और इन दोनों पेयर के कैलकुलेशन के बाद होगा के कैप। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। जब आई का कैलकुलेशन करोगे तब क्या होगा, यहां पर आई का डिटरमिनेंट करोगे तो आई का डिटरमिनेंट मतलब 3 इंटू 3 क्या होगा 9 माइनस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस यहां पर प्लस माइनस कुछ नहीं, हमेशा प्लस देना है, और अंदर माइनस जे कैप। जे कहां से आएगा, जे का डिटरमिनेंट इन दोनों से आएगा। अब ब्रैकेट यहां पर होगा, जे इन दोनों के बीच में है, तो यहां पर क्या होगा 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर दोबारा प्लस देना है। अब देखो के का कैलकुलेशन, के इन दोनों पेयर के बीच में है, चलो सो के का आंसर कैसे मिलेगा, इन दोनों का डिटरमिनेट करने के बाद। सो यहां पर होगा 2 इंटू 2 मतलब 4 और इसके बाद माइनस 3। सो देखो आंसर क्या होगा, सेम टू सेम होता है कि नहीं, 9 माइनस 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप, माइनस होगा माइनस 2 जे कैप प्लस 3 4 माइनस 3 मतलब के कैप, है कि नहीं, सेम आया कि नहीं। बहुत ही सिंपल था ना। दूसरा एक प्रॉब्लम ले लेते तो फिर बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ये तो हो गया ना, देखना बहुत जल्दी से हम करेंगे। चलो दूसरा एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। अगर तुम्हें ऐसे दिया जाता है, ऐसा दिया जाता है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और यहां पर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा दिया जाता है। और फिर तुम्हें पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी करो, तो तब क्या करेंगे हम, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, पहले रिपीटेशन करेंगे। ए का वैल्यू 3 3 2, रिपीट करो 3 3 2, खत्म। और इसके बाद बी का 2 2 4, फिर से 2 2 4, और पहले वाला जो पेयर है वो भूल जाना है। सर क्या क्या बता रही हो तुम और जो लास्ट में जो पेयर है वो भी भूल जाना है। सर पूरा का पूरा पेयर ही मिटा दिया तुमने सर नहीं, बीच का जो पेयर है वो याद रखना है, ठीक है। चलो अब क्या होगा, कैसे करेंगे हम, इन दोनों से आई कैप, इन दोनों के डिटरमिन करने के बाद आई कैप आएगा, और इन दोनों का डिटरमिन करने के बाद जे, और इन दोनों का डिटरमिन करने के बाद के आएगा। तो फिर करो आई ब्रैकेट, आई कहां से लेंगे हम, 3 इंटू 4 करेंगे, माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस जे, नेक्स्ट वहां से आएगा जे कैप का वैल्यू 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 4 12, खत्म। फिर प्लस के दोबारा से इन दोनों के पेयर के बीच से के का वैल्यू आएगा, सो 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 2 6, तो फिर आंसर आएगा, देखो आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल। यहां पर आंसर आ जाएगा 8i कैप प्लस नहीं होगा, माइनस होगा आंसर, माइनस
8 जे कैप और वहां पर 0, कुछ बचेगा ही नहीं, 6 - 6 0 हो जाएगा, तो यहां पर कुछ नहीं होगा। तो फिर आंसर आ गया 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप, है कि नहीं? बहुत ही सिंपल था ना। अब तुम लोग करोगे एक प्रॉब्लम, पॉज करके ट्राई करो और इसका वैल्यू मुझे बताओ कि क्या है आंसर। देखा ना कि शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के बाद बहुत ही आसान तरीके से बहुत सी फर्स्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। सो अब तुम लोग करो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और यहां पर होगा आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। बताओ, फर्स्ट करो, फर्स्ट करो, पॉज करके ट्राई करो, आंसर बताओ, पॉज करके ट्राई करो। हो गया ना आंसर? चलो बहुत बढ़िया। अब देखना हम कैसे करेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, क्वेश्चन था ए क्रॉस बी क्या है, तो पहले 3 माइनस 2 कुछ नहीं है मतलब 1, इसका रिपीटेशन करो, फिर से करो 3 माइनस 2 कुछ नहीं मतलब 1, हो गया। अब नीचे का वैल्यू, पी का वैल्यू पुट करो, 1 3 माइनस 2, फिर से रिपीट करो 1 3 माइनस 2, पहले वाला पेयर मिटा दो, कुछ काम करनी होता है, और लास्ट का भी पेयर मिटा दो, दिल पे मत लेना, ठीक है। सो जो बचेगा वो बीच का जो पेयर है, उन पेयर से हम क्या करेंगे, आई का, जे का, के का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा देखो, आई, पहले आई करना होगा, डिटरमिनेंट करो इन दोनों को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4, फिर माइनस 3 × 1 3, प्लस जे के साथ होगा, अब जे 1 × 1 1, माइनस 2 × 3 माइनस 6, लेकिन यहां पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 6 हो जाएगा। फिर के का वैल्यू, के का वैल्यू देखो, 3 × 3 9, माइनस 2 × 1 -2 बट +2 हो जाएगा, तो फिर आंसर होगा, बहुत ही आसान है। देखो 4 - 3 मतलब आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 11 के कैप, हो गया ना। वेरी गुड, जिसका आंसर सही है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। और जो जिनका आंसर गलत हुआ है वो यहां से नोट डाउन कर ले, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक ठाक है, ओके। सो हमने देखा कि शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के बाद आंसर तुरंत आ जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 होगा शायद, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे एरिया का प्रॉपर्टी मतलब अगर तुम्हें नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर तुम्हें एक पैरेललोग्राम दिया जाता है ए बी, और इस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड गिवन होता है ए और बी, और तुम्हें पूछा जाता है कि इसका एरिया फाइंड आउट करो, तब क्या होगा आंसर? एरिया का होगा, बहुत ही इजी है, एरिया होगा मॉड ए क्रॉस बी, हमेशा याद रखना। ए क्रॉस बी करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो ये होता है पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला, लिखो साइड में पैरेललोग्राम एरिया व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, ओके। अगर तुम्हें एडजेसेंट साइड ना देकर डायगोनल दिया जाता है, जैसे कि मान लो डायगोनल D1 और डायगोनल D2 दिया जाता है, तब एरिया कैसा होगा? तब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तब एरिया होगा हाफ D1 क्रॉस D2, ठीक है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट, अगर तुम्हें ट्रायंगल दिया जाता है, किसी भी ट्रायंगल मान लो गिवन है, एक ट्रायंगल मान लेते हैं हम कि ट्रायंगल गिवन है, तब एरिया क्या होगा? अगर एक ट्रायंगल होता है ए बी और इसका एरिया अगर पूछा जाता है कि फाइंड आउट करो द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन एरिया क्या होगा? बहुत ही सिंपल, हाफ मॉड ए क्रॉस बी होगा, हाफ मॉड ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है वो हम रोटेशन में पढ़ेंगे, रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सिर्फ याद रखना है, अगर तुम्हें पूछा जाता है कि टॉर्क फाइंड आउट करो,
टॉर्क क्या होता है, कहां पर यूज होता है, हम सब सिखाएंगे, लेकिन वो रोटेशन चैप्टर में, सर्कुलर मोशन में, रोटेशन में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी समझाएंगे तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। अभी सिर्फ याद रखना है, टॉर्क होता है टाउ से हम डिनोट किया जाता है, टाउ जी। सो टॉर्क होता है आर एंड एफ का क्रॉस प्रोडक्ट। आर मतलब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एफ मतलब फोर्स होता है। तो कभी भी अगर तुम्हें दिखे कि आर का वैल्यू गिवन है और फोर्स का वैल्यू गिवन है और तुम्हें पूछा जाता है कि टॉर्क फाइंड आउट करो, तब ए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो हो गया, टॉर्क का भी फॉर्मूला हो गया, आर क्रॉस एफ हो गया, सब कुछ हो गया। तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वेक्टर प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट हमने देखा। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर ए रहा। चलो ट्राई करो, पहले तुम लोग ट्राई करो और इसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। स्क्रीन के ऊपर देखो, पढ़ो और ट्राई करो और कमेंट करके बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पढ़ लिया ना सब लोगों ने, ट्राई कर लिया, बहुत बढ़िया। सो सवाल क्या था, मॉड ए क्रॉस बी इक्वल्स टू रूट 3 ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी। अब पूछा गया कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, मॉड ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो मॉड ए प्लस बी का मतलब हमें याद है ना, वेक्टर समेशन, रिजल्टेंट का फॉर्मूला रूट ओवर क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, है कि नहीं? हाँ सही बताया तुमने, कॉस थीटा ही होगा। सो यहां पर थीटा का वैल्यू क्या है हम नहीं जानते हैं। सो अभी क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अभी देखो यहां पर मॉड ए क्रॉस बी है, तो हमने बताया था कि अगर मॉड ए क्रॉस बी दिख जाए तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। मतलब कि यहां पर यूज करेंगे हम ए बी साइन थीटा, वेरी गुड। और वहां पर रूट 3 इंटू ए डॉट बी, और डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, वेरी गुड, ए बी कॉस थीटा। तो फिर यहां पर क्या होगा, ए से ए खत्म, बी से बी कैंसिल, तो फिर बचेगा साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 3 कॉस थीटा। साइन थीटा के नीचे अगर कॉस थीटा आ जाता है तो फिर होगा आंसर रूट ओवर 3, और साइन बाय कॉस मतलब टेन थीटा। सो टेन थीटा इक्वल्स टू रूट 3, और रूट 3 का वैल्यू टेन थीटा अगर रूट 3 होता है तो मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, बहुत बढ़िया, थीटा हो जाएगा यहां पर tan 60 डिग्री। सो आंसर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहां पर हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 60। सो cos 60 मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हाफ, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है। तो यहां पर 2 से 2 खत्म, तो फिर आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और रूट मीन्स पावर हाफ। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और यू विल गेट +4। हो गया ना, बहुत ही आसान था ना। ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम फटाफट से नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर ए, ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ a equals to 2, mod b equals to 5 and mod a cross b equals to 8, then angle between a and b is acute, then a dot b is, a dot b का वैल्यू यहां पर निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां पर क्रॉस भी है। ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। 5 4 3 2 1 0 हो गया ना। चलो अब देखो
यहां पर ए का वैल्यू गिवन है 2, बी का वैल्यू गिवन है 5 और ए क्रॉस बी का वैल्यू गिवन है यहां पर 8। अब देखो यहां पर ए डॉट बी हमें निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी का वैल्यू। सो ए क्रॉस बी का मतलब होगा यहां पर मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मतलब यहां पर होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इक्वल्स टू 8। अब देखो ए का भी वैल्यू गिवन है 2, बी का भी वैल्यू गिवन है 5, सो साइन थीटा इक्वल्स टू 8। तो यहां पर साइन थीटा का वैल्यू हो गया 8/10, मतलब कि 4/5। अगर साइन थीटा का वैल्यू 4/5 होता है तो फिर कॉस थीटा का वैल्यू होगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। सो यहां पर होगा √1 - 4 × 4 16, 5 × 5 25। कैलकुलेशन करने के बाद नीचे आएगा 5, 25 - 16 9, मतलब कि 3, तो फिर आएगा 3/5। सो कॉस थीटा का वैल्यू हमने देखा 3/5, तो अब हम इसको वहां पर यूज करेंगे ए डॉट बी। अब ए डॉट बी क्या होगा, देखो ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए का भी वैल्यू गिवन है 2, बी का भी वैल्यू गिवन है 5 और कॉस थीटा का वैल्यू भी गिवन है 3/5। तो आंसर होगा 5 5 कैंसिल, 2 × 3 हो जाएगा 6। सो ऑप्शन इज आवर, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। देखा हमने कैसे किया, बहुत ही सिंपल था ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम फटाफट से ट्राई करेंगे हम, बहुत जल्दी करेंगे, आज बहुत कुछ सीखना है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन योर स्क्रीन। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट R इक्वल्स टू ... अब टॉर्क निकालने का प्रॉब्लम। टॉर्क टाउ, टाउ जी टॉर्क कैसे करेंगे? टॉर्क टाउ इक्वल्स टू क्या होगा? R क्रॉस F, हमने किया था ना। हाँ, इसको यूज करो और यूज करने के बाद बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ट्राई करो, हो गया ना। चलो अब मैं दिखाता हूं। चलो फोर्स गिवन था F इक्वल्स टू -3ik + 2j + k, और पॉइंट जो R यहां पर गिवन था वो है 8ik + 2j + 3k। ठीक है, एक गिवन था। अब टॉर्क निकालना पड़ेगा। सो टॉर्क कैसे निकालेंगे हम? टाउ इक्वल्स टू क्या होता है? टाउ इक्वल्स टू होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस F, F क्रॉस R नहीं, R क्रॉस F। ठीक है, पहले R होगा तो क्रॉस करो, वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो। कैसे करेंगे? पहले R को लिखना होगा। R कैसा है? 8 2 3, फिर रिपीट करना है 8 2 3, और R का हो गया। नेक्स्ट F, अब F क्या है? -3 2, कुछ नहीं है मतलब 1, फिर से रिपीट करो -3 2 1। पहले वाला प्यार हम सब भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कभी नहीं, तो यहां पर हमने मान लिया कि भूल गए। और लास्ट का जो प्यार है वो भी भूल जाओ। प्यार भरी, दर्द भरी कहानी है, भूल जाओ। तो फिर बीच का जो प्यार है वो बहुत मजेदार होता है कि नहीं? सर तुम कहां से कहां जा रहे हो? चलो, तो यहां पर क्या होगा? पहले वाला खत्म एंड लास्ट का प्यार भी खत्म। अब बीचों बीच का जो गिवन है डाटा, वहां से हम आई जे के निकाल पाएंगे। सो इन दोनों के बीच से आई कैप, और इन दोनों पेयर के बीच से जे, और इन दोनों के बीच से के कैप। सो करते हैं पहले आई। आई मतलब 2 × 1 डिटरमिनेंट करो, 2 × 1 2,
माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस, अब जे का करो, जे कहां से आएगा, इन दोनों से जे आएगा, तो फिर जे क्या होगा 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 माइनस 8 इंटू 1 8, चलो हो गए। और नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, के, फिर के क्या होगा, सेम टू सेम ही होगा। तो यहां पर क्या होगा 8 इंटू 2 16 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, लेकिन यहां पर भी तो माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 6। सो आंसर हो गया 2 माइनस 6 मतलब माइनस 4 आई कैप प्लस नहीं होगा, यहां पर माइनस हो जाएगा 9 इंटू 8 माइनस 17 जे कैप प्लस 16 प्लस 6 मतलब 22 के कैप। सो टॉर्क हो गया माइनस 4 आई कैप माइनस 70 जे कैप प्लस 22 के कैप। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। सो प्यार भरी कहानी है इस प्रॉब्लम में, बहुत ही दर्द यहां पर छुपा हुआ है। पहले वाला प्यार और लस्ट प्यार गायब, बीच का प्यार सही था। चलो अब हो गया ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए वाला प्रॉब्लम नीट में पूछा गया था, रिसेंटली नीट में पूछा गया सवाल तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, ठीक। ट्राई करो पहले, ए वाला क्वेश्चन रिसेंटली नीट में पूछा गया था। चलो ट्राई करो, ट्राई करते हैं हम। क्या पूछा गया देखो, पढ़ो पहले। इन द प्रोडक्ट एफ इक्वल्स टू, यहां पर एक इक्वेशन गिवन है क्यू वी क्रॉस बी। एक्चुअली ये है लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन, हम पढ़ेंगे क्लास 12 में मैग्नेट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यह है लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन, ठीक है। अभी याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अभी सिर्फ इक्वेशन की तरह ही इसको याद रखना है, ठीक। तो यहां पर क्यू वी क्रॉस बी है और यहां पर क्यू से भी इंटू कर देना है, तो क्यू वी क्रॉस और बी का वैल्यू यहां पर गिवन है, क्या है बी आई के प्लस बी जे के प्लस बी नॉट के, ठीक है। बी का वैल्यू यहां पर दिया गया है, बी नॉट। और फॉर क्यू इक्वल्स टू 1, यहां पर क्यू इक्वल्स टू 1 है एंड v का भी वैल्यू यहां पर गिवन है, v इक्वल्स टू क्या है, v इक्वल्स टू है यहां पर 2i के प्लस 4j के प्लस 6k के, और यहां पर फोर्स भी गिवन है, यहां पर जो f था वो फोर्स है, वो f भी गिवन है यहां पर। f इक्वल्स टू क्या है गिवन, देखो यहां पर 4i के माइनस 20j के प्लस 12k के। अब सवाल रहा कि b का वैल्यू क्या है, यहां पर जो हमने b का वैल्यू यहां पर b नॉट यूज किया है क्वेश्चन पे, सवाल पे, वो b नॉट क्या है, मतलब कि b का वैल्यू क्या है, वो ही सवाल है, ठीक है। ऑप्शन भी गिवन है। और एक बात तो यहां पर पक्का है कि पहले आई कैप के साथ जो है और जे कैप के साथ जो है वो सेम टू सेम होगा, इसीलिए देखो क्वेश्चन भी ऐसे ही सेट किया गया, ऑप्शन भी ऐसे ही सेट किया गया। पहले दो ऑप्शंस मतलब कि जो डाटा है आई के साथ जे के साथ वो सेम टू सेम है। -8 पहले ऑप्शन में है, -6 8 6 मतलब कि एलिमिनेशन का कोई यहां पर कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यूज कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। सो कैसे करेंगे देखो, यहां पर एफ गिवन है, v गिवन है और b यहां पर ऐसा फिगर है, तो b को निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, हम f का वैल्यू यहां पर है, f के जगह पर लिखते हैं यहां पर हमें ऐसे, f मतलब 4i के प्लस 12k के, ठीक है। और q तो 1 है, v क्रॉस b को करते हैं हम यहां पर, v भी तो गिवन है, v मतलब 2i के प्लस 4j के प्लस 6k कैप के साथ किसका क्रॉस होगा, इसके साथ क्रॉस होगा b का, और b यहां पर क्या है, b यहां पर क्या है बी आई के प्लस बी जे के प्लस बी नॉट के कैप। मतलब कि यहां पर जो b है ना, यहां पर जो b दिया गया वो b किस फॉर्म में है, b है ऐसे, b इक्वल्स टू बी आई के प्लस बी जे के प्लस बी नॉट के कैप, ऐसा फॉर्म में है।
तुम्हें यहां पर बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा और बी नॉट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और ऑप्शन कौन सा है देखना पड़ेगा। सो हम क्रॉस करते हैं ना, क्रॉस तो हमें आता ही है, कैसे करेंगे हम, सेम टू सेम। पहले कैसे करेंगे देखो, 2 4 6, फिर से रिपीट करेंगे 2 4 6, प्यार वाली कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, याद है ना प्यार वाली कॉन्सेप्ट। चलो सर ये हम तो कभी भूलेंगे नहीं, पहले वाला मोहब्बत। और चलो यहां पर होगा बी नॉट, फिर होगा बी नॉट। करो, इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला प्यार खत्म और लास्ट का प्यार भी खत्म। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। चलो सो यहां से हो जाएगा आई कैप, यहां से हो जाएगा जे कैप और यहां से हो जाएगा के कैप। चलो करो। सो आई का डिटरमिनेंट करने के बाद यहां पर होगा 4b नॉट, बहुत बढ़िया, -6b। चलो हो गया। फिर जे का कैलकुलेशन कहां से करेंगे, वहां से करेंगे 6b - 2b नॉट, खत्म। प्लस के का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2b - 4b, यहां पर होगा 4b, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर करता हूं इसको, हाँ यहां पर करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या होगा आंसर, कैलकुलेशन करने के बाद यहां पर लिखते हैं हम, इसका जो आंसर है वहां पर लिखते हैं, क्या होगा 4b नॉट - 6b, 4b नॉट - 6b आई कैप प्लस 6b - 2b नॉट जे कैप प्लस 2b - 4b, मतलब कि -2b के कैप हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो डाटा यहां पर गिवन है, यहां पर जो हमने निकाला वो किसका वैल्यू है, वो f का वैल्यू था। हमने जो क्रॉस करके जो वैल्यू यहां पर हमने निकाला वो किसका वैल्यू था, वो f का वैल्यू था, f। और यहां पर f ऑलरेडी गिवन है, तो अभी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सर तुम आज क्या पढ़ा रहे हो, प्यार कंपेयर, ज्यादा प्यार, पहला प्यार, एंड का प्यार। चलो होता है, हम कभी कभी फिजिक्स में भी प्यार मोहब्बत इश्क डाल देते हैं, तो फिर फील अच्छा आता है कि नहीं। हाँ मैं समझ रहा हूं, सब कुछ समझ रहा हूं। स्टूडेंट की अंदर की भावना को हम ठेस नहीं पहुंचाते हैं। चलो अब यहां पर क्या होगा, कंपेयर करने के बाद हम तो एक बात तो पक्का है कि यहां पर k के साथ है -2b और यहां पर k के साथ है 12। सो कंपेयर करने के बाद मैं थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा रफ कर देता हूं, ठीक है। कंपेयर करने के बाद हमें जो आंसर दिखे k का, मतलब कि -2b कंपेयर करने के बाद -2b होगा 12 का बराबर, और मतलब b होगा -6। सो v का वैल्यू आ गया, यहां पर जो v का वैल्यू है वो आ गया -6। चलो ऑप्शन हो गया। और करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, तो क्या होगा आंसर, यहां पर होगा -6 आई कैप और वहां पर होगा -6 जे कैप, खत्म। b नॉट को छोड़ दो, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, -6 हो गया। अब कंफर्मेशन के लिए हम जो बी नॉट का भी वैल्यू हम यहां पर दिखाते हैं, वो भी सेम टू सेम ही ऑप्शन बी की तरह ही होगा। चलो हम देखते हैं, आंसर आ गया। नीट का प्रॉब्लम लेटेस्ट ईयर में पूछा गया था, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। वेक्टर एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि किसी भी चैप्टर को हम पढ़ने से पहले वेक्टर को हमेशा याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा मैकेनिक्स में।
वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैं इसका 4 लेक्चर में खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसके बाद मोशन इन 1D, फिर 12 का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। चलो धीरे धीरे बहुत कुछ सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट है, जो डाउट है, हम पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, सो साथ में बने रहना और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो बी नॉट का कंपेयर करने के लिए हमें एक आई के साथ कंपेयर कर लेते हैं। यहां पर आई का वैल्यू क्या है? यहां पर आई का वैल्यू है 4b0 6b, और यहां पर आई है 4, तो यहां पर कंपेयर कर लेते हैं हम। क्या होगा? 4b0 माइनस 6b हो जाएगा यहां पर 4 के बराबर, है कि नहीं? कंपेयर करने के बाद तो यहां पर 4b0 जैसा है वैसा रखो, और 6b का भी वैल्यू तो हमने यहां पर ऑलरेडी निकाल दिया ना। क्या होगा? -6, सो यहां पर -6 करने के बाद प्लस क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, b का वैल्यू पुट करने के बाद, और वहां पर है 4। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसको भी हम थोड़ा रफ कर देते हैं। तो यहां पर होगा 4b0 36 माइनस हो जाएगा, 36 से 4 चला जाता है तो फिर बचता है 32। तो फिर b0 का वैल्यू होगा, क्या होगा? -8 हो जाएगा। 4 इंटू 8 32, मतलब b0 का भी वैल्यू आ गया -8। तो यहां पर b0 की जगह पर हम यूज करेंगे b0 के कैप जो था, b0 की जगह पर हम यूज करेंगे -8 के कैप। ऑप्शन कौन सा है? मैंने बताया था ना कि जब -6 आ गया तो तीसरे का निकलने का कोई जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा। फिर भी हमने कंफर्म करने के लिए हमने b0 का भी वैल्यू यहां पर निकाला और देखा -8 ही है, मतलब कि ऑप्शन 2 ही सही है। ठीक है, चलो तो ए भी हो गया नीट का प्रॉब्लम। सो अभी हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ो, तुम लोग ट्राई करो, कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। सो पहले तुम लोग स्टार्ट करो और इसके बाद मैं करूंगा। ठीक है, चलो ट्राई करो। हो गया ना? बहुत बढ़िया। अब देखो पढ़ो, पैलोग्राम का एरिया का कॉन्सेप्ट यहां पर पूछा गया। द एरिया ऑफ द पैलोग्राम डिटरमाइंड बाय 2 एडजेसेंट साइड्स। अगर एडजेसेंट साइड होता है तो फिर क्या होगा? मॉड a क्रॉस b, और डायगोनल होता है तो फिर मॉड हाफ इंटू होगा सामने, फिर मॉड a क्रॉस b। ठीक, सो यहां पर बहुत ही सिंपल है, a भी गिवन है, हम लिखते हैं इसको a इक्वल्स टू, यहां पर गिवन है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और b वेक्टर यहां पर गिवन है 12j कैप, मतलब 0i कैप, i के साथ कुछ नहीं है मतलब 0 है, 0i कैप प्लस 12j कैप माइनस 2k कैप। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? a क्रॉस b, एरिया का फॉर्मूला होता है मॉड a क्रॉस b, लेकिन पहले हमें a क्रॉस b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले हम a क्रॉस b करते हैं। कॉन्सेप्ट याद है ना, प्यार वाला कॉन्सेप्ट? हाँ चलो, ये हम भूलेंगे नहीं कभी सर, जबरदस्त रहा। चलो तो पहले क्या करेंगे? a b लिखेंगे रिपीट करके, 2 1 -3, फिर रिपीट करो 2 1 -3, और उसके बाद 0 12 -2 0 12 -2। ठीक है, पहले वाला प्यार भूल जाना है और आखिरी प्यार भी भूल जाना है, बीच का प्यार याद रखना है क्योंकि वो बहुत मजेदार होता है। ठीक, चलो यहां पर इन दोनों से i, फिर इन दोनों से j, और इन दोनों की डिटरमिन करने के बाद k आएगा। तो करते हैं हम पहले i कैप, ब्रैकेट यूज करो, 1 इंटू -2 हो जाएगा -2 माइनस, यहां पर रहेगा 12 इंटू 3
36 माइनस, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा और वहां पर प्लस जे होगा और उसके बाद फिर से इन दोनों से जे आएगा। -3 इंटू 0 मतलब 0, -2 इंटू 2 -4 मतलब कि माइनस माइनस +4, खत्म। और उसके बाद फिर से के आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, 2 इंटू 12 मतलब 24 -1 इंटू 0 0, खत्म। चलो अब यहां पर देखो 36 - 2 34 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 24 k कैप, ये रहा हमारा a क्रॉस b पैरेललोग्राम का। अब एरिया का फॉर्मूला कैसे कर पाएंगे हम? एरिया का फॉर्मूला यहां पर मॉड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया होता है मॉड a क्रॉस b। तो और मॉड वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? बहुत ही सिंपल है, रूट ओवर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब कि 34 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। बताओ करने के बाद आंसर क्या होगा, बताओ, करो सब लोग, स्क्वायर करो। सो 34 का स्क्वायर होगा 1156, 4 स्क्वायर मतलब 16 और 24 स्क्वायर मतलब 576। चलो 576 ऐड करने के बाद वैल्यू होगा 1748 और 1748 का स्क्वायर होगा, 1748 का स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आएगा लगभग 41 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कि 41.8 अप्रोक्स आएगा, ठीक है, 41.8 आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली कौन सा ऑप्शन सही होगा? अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन ए, मतलब कि 43 की लगभग आसपास है। सो लास्ट एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहां पर क्वेश्चन है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्रॉस b इज। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, चलो पहले करो और उसके बाद आंसर बताओ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, फिर बताया गया, पूछा गया a क्रॉस b इक्वल्स टू क्या होगा। तो यहां पर a क्रॉस b है, एक काम करते हैं यहां पर दोनों साइड में b क्रॉस लगा देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा a क्रॉस b, यहां पर भी होगा b क्रॉस b और यहां पर होगा c क्रॉस b, है कि नहीं, दोनों साइड में। और यहां पर 0 है तो मतलब कि कोई वैल्यू नहीं बचेगा यहां पर, तो फिर यहां पर 0 ही होगा। हमने दोनों साइड में b क्रॉस लगा दिया, क्रॉस b लगा दिया, तो फिर यहां पर क्या होगा, देखो हमें चाहिए a क्रॉस b, तो a क्रॉस b ठीक ठाक, b क्रॉस a सेम टू सेम मतलब कि साइन 0, तो फिर आंसर 0। और यहां पर c क्रॉस b, चलो अब साइड चेंज कर लो, a क्रॉस b, यहां पर c क्रॉस b, राइट डायरेक्शन पे चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, c क्रॉस b के सामने होगा माइनस, c क्रॉस b के सामने होगा माइनस, और c क्रॉस b अगर माइनस होता है तो फिर अगर हम उल्टा लिखेंगे b क्रॉस c तो फिर सेम टू सेम बन जाएगा। मतलब कि हमने पढ़ा था ना a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस है, तो यहां पर माइनस c क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस c, उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बहुत बढ़िया, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी क्रॉस सी। कहां पर है? ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आज हमने बहुत कुछ सीखा, प्रैक्टिस किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट हमने आज सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया और इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, नीट का प्रॉब्लम सॉल्व किया। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।